लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं अक्टूबर माह चल रहा है और आज है 7 अक्टूबर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे 7 अक्टूबर है और आप सभी के विद्यालयों में अलग अलग दिनांक पर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं निर्धारित कर दी गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप भी कमेंट करके बताओ कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि आपके विद्यालय द्वारा संचालित होनी है वह कब से है, यानी किस दिनांक से है। और मैंने हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर और भी आपको प्रोवाइड कराए हैं वीडियो के माध्यम से। सामाजिक विज्ञान विषय के भी कई मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराए हैं वीडियो के माध्यम से, जो आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दोनों में ही हो सकता है आपके विद्यालय स्तर पे जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है उसमें समय थोड़ा सा कम दिया हो। हालांकि यहाँ पर यूपी बोर्ड के द्वारा संचालित जो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। और पेपर का पूर्णांक क्या रहेगा? 70 अंकों का पेपर का पूर्णांक रहेगा। यहाँ पर कुछ नोट दिए गए हैं। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। दूसरा, प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ और खंड बा में विभाजित देखने को मिलेगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे जिनका उत्तर आपको यहाँ पर देख सकते हैं ओएमआर सीट का नमूना। इस ओएमआर सीट में आपको इनका उत्तर फिल करना है। कैसे फिल करना है, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा, ओएमआर सीट भरने का तरीका बता दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड बा 50 नंबर का है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड आ के अंतर्गत 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और यदि ये आप 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से कर देते हो या सही बता देते हैं या आप सही आंसर फिल कर देते हैं तो आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसमें राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि आपको गोला ही भरना है। लेकिन गोला भरते समय क्या सावधानियां हैं, यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं पूरा तरीका बता दूंगा ओएमआर सीट भरने का। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी आप लोग तैयार कर लेना। पहला है, इंदुमती है, तो इंदुमती क्या है? इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है या हिंदी का प्रथम उपन्यास है या निबंध है? तो इंदुमती जो है मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ये बिल्कुल गलत है। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इंदुमती के लेखक कौन हैं, यानी हिंदी की जो प्रथम कहानी है इंदुमती, इस कहानी के लेखक कौन हैं? अगला प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, दूसरा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जिसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं? तो उत्तर हो जाएगा साहित्य सीकर। जो रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। प्रश्न संख्या 3 है, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है 100 अजान एक सुजान। अगला प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा,
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 5 है। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन हैं? तो नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ आप लोग इन प्रश्नों को जरूर देखिए और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में हिंदी विषय का जो पेपर आएगा उसका पैटर्न क्या होगा, प्रश्न कौन सा कितने अंक का होगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर, तुलसीदास की रचना नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? रामलला, नहछु, पार्वती मंगल, कवितावली, ये तीनों रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। लेकिन रामचंद्रिका के लेखक कौन हैं? केशव दास जी हैं। यानी तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है? रामचंद्रिका नहीं है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? चतुर्भुज दास राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 8 है, आलखंड का दूसरा नाम क्या है? आलखंड को परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है और इसके रचनाकार कौन हैं? जगनिक हैं। यदि प्रश्न आ जाता है कि आलखंड के लेखक या रचनाकार कौन हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? जगनिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो आदिकाल में नहीं लिखी गई? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पद्मावत, विसल देव रासो, आलखंड या कीर्तिलता। उत्तर क्या हो जाएगा? पद्मावत, जिसके रचनाकार कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। यह रचना भक्ति काल की रचना है, आदिकाल की रचना नहीं है। बाकी ये सभी भक्ति काल की रचना ना होकर के किस काल की रचनाएं हैं? आदि काल की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 10 है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन है जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? नाभादास हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 11 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निधि पहचाने में निम्नलिखित रस है। कौन सा रस है? उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को। केकी रो की नूपुर धुन सुन, जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है यमक अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जगती जगती 2 बार आया है, यानी जगती शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महापुरुष का समास विग्रह क्या होगा? तो महापुरुष का समास विग्रह हो जाएगा महान प्लस पुरुष। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 15 है, उसका विद्यालय कहाँ है? इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका विद्यालय कहाँ है? तो जहां पर प्रश्न पूछा जाता है वहां पर प्रश्नवाचक विराम चिन्ह यानी चिन्ह लगाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 16 है, माथा का तद्भव रूप क्या है? तो माथा का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मस्तक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, आकाश का विलोम क्या है? आकाश का विलोम होता है पाताल और पाताल का विलोम होता है आकाश। दोनों ही शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं। और अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे, अगला है, अंबु जल तोय आदि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
विलोम शब्द तो कहलाते नहीं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 19 है, नयनम में संधि है, तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा, अयादि संधि। यहाँ पर विकल्प में नहीं है, लेकिन सही उत्तर यही है, नयनम में संधि है, क्या, अयादि संधि है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 20 है, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति जो है संप्रदान कारक है। इसके बाद खंड बा आएगा 50 नंबर का, यानी इसके अंतर्गत 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 21 का के अंतर्गत प्रश्न इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश 2 पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में, और आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको कुल कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला जो गद्यांश है और इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कोई भी गद्यांश आपकी अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा में आता है, आपको पता होना चाहिए कि वह गद्यांश किस पाठ का है और पाठ के लेखक कौन है। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ के लेखक कौन है यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहला गद्यांश है यहाँ पर, अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पाठ का नाम क्या है, जिस पाठ से यह लिया गया है पाठ का नाम है मंत्र, और लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं इस पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है इस गद्यांश का, इसका भी आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे 22 का के अंतर्गत प्रश्न आएगा, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे पद्यांश है पहला, इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ धुंधली सी छाया चलती। यह जो पद्यांश है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यह जो है किस पाठ से लिया गया है। तो पाठ का नाम है पुनर्मिलन। पुनर्मिलन शीर्षक कविता से लिया गया है। लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी। कौन है लेखक, जय शंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा में यहाँ पर जो पद्यांश है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पायो जी महतो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा कर अपनायो। तो यह पद्यांश किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से, पदावली शीर्षक पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न संख्या 23 इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो संस्कृत के 2 गद्यांश आएंगे, आपको किसी एक का संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद करना होगा। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला गद्यांश है, विश्व विश्रुतः स्वामी विवेकानंदः अस्थैव महाभागस्य शिष्यः आसीन। तो यह किस पाठ से है, परमहंसः। आप लोग ध्यान देंगे, पहला गद्यांश है परमहंसः रामकृष्णः शीर्षक पाठ से, परमहंसः रामकृष्ण शीर्षक पाठ से लिया गया है। और अथवा में गद्यांश है, श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य श्री कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत। यह किस पाठ से लिया गया है, गोपाल कृष्ण नंदनः, गोपाल कृष्ण नंदना शीर्षक पाठ से यह गद्यांश लिया गया है। आपको किसी एक का ही संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत के 2 पद्यांश आएंगे, आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा। पहला है यहाँ पर पद्यांश, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिय सत्यम सत्यस्य योनिम निहित
सत्यम चा सत्य, तो यह किस पाठ से लिया गया है? यह लिया गया है वंदना शीर्षक पाठ से श्लोक लिया गया है। और अथवा में है यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनय सुतः, तो यह किस पाठ से है? पुरुषोत्तमः रामः शीर्षक पाठ से। दूसरा जो यहाँ पर श्लोक है पुरुषोत्तमः रामः शीर्षक पाठ से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 24 आएगा। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार प्रकट कीजिए, अथवा दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको किसी एक का चरित्र चित्रण करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, प्रश्न संख्या यहाँ पर 25 आएगा कुछ इस प्रकार से। 25 का के अंतर्गत निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनसे संबंधित किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखने हैं। और ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आप जो है तैयार कर पाएंगे यदि आप चैनल के साथ जुड़े हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है और आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनसे संबंधित दो रचनाओं के नाम लिखना होगा। प्रश्न संख्या 26, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। प्रश्न संख्या 27 इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे अगला है 28, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न यह पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को कैसे सूचित करेंगे, अथवा प्रधानाचार्य को पत्र आकस्मिक अवकाश हेतु तो एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो सब कुछ मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।